गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, मैं आप लोग से ये पूछना गुड चाहती हूँ, मॉर्निंग मैम। किसी को कोई भी प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी हो रही है? जल्दी बोलो। गुड मॉर्निंग मैम। मैम टेलीग्राम को... पर। नहीं नहीं बेटा, नोट्स पर। नोट्स से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो कल हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था डॉक्टर कलाम का, और चैप्टर 12 का लास्ट पेज था। तो हम्म तो बेटा, आज मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आप लोग से, कि आप लोग अब तक की जितना भी आप लोग को पढ़ाया गया है मेरे द्वारा, आप उसको कितना समझते हो? ठीक है। मैम आपकी तो आवाज सुनाई नहीं दे रही, थोड़ा जोर से बोलिए। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है आप लोग को, जितना पढ़ाया है, आप लोग को बताना है कि आपने क्या समझा है, क्या जाना है। तो आज आप लोग का छोटा सा टेस्ट ले रही हूँ। रेडी? यस मैम। हम्म यस मैम। ठीक है बेटा, चलिए मेरा पहला क्वेश्चन है। चैप्टर 6 से रिलेटेड है। चैप्टर 6 से रिलेटेड है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। चैप्टर 6 की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताइए। चैप्टर 6 का नाम है सदाचार का ताबीज। बताइए, कुछ महत्वपूर्ण बातें बताइए उस चैप्टर की। क्या सीखा आपने सदाचार की ताबीज से? सदाचार की ताबीज से हमने यह जाना, यह सीखा कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और भ्रष्टाचार किसी भी चीज से नहीं मिटाया जा सकता। ओके बेटा, वेरी गुड। अब जो भी आंसर देगा वो खेमरज नहीं देगा, कोई और देगा, और जल्दी आंसर देगा। ठीक है, रेडी रहिए। चैप्टर 10 सितारों से आगे। चैप्टर 10 सितारों से आगे किसकी कहानी है और हमें क्या प्रेरित करती है? मैम कल्पना चावला की कहानी है। हाँ बेटा, बताइए क्या प्रेरित करती है वो? बोलिए, क्या प्रेरित करती है ये कहानी?
चलिए कोई और बताइए जिनको पता हो। अंजल आप बताइए, सितारों से आगे किसकी कहानी है और हमें क्या प्रेरित करती है? मैम मैं बताऊं? हाँ बेटा बता दो। सितारों से आगे की कहानी को लेखक मंडल द्वारा लिखा गया है, कल्पना हम्म चावला के बारे में। और यह हम्म कहानी हमें प्रेरित करती है कि कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए लड़की और लड़कों में, क्योंकि जो हम्म लड़के कर सकते हैं उससे कई ज्यादा लड़कियां भी कर सकती है। हम्म गुड। और कोई बताना चाहेगा अपने शब्दों में? कोई बात नहीं। नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 2, प्रेरणा के पुष्प। ये हमें क्या सिखाता है? इस कहानी में कौन कौन सी कहानियां ऐड हुई हैं, सम्मिलित हुई हैं और हमें क्या प्रेरित करती हैं? कौन बताएगा इसका आंसर? चलिए इसी चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। विवेकानंद ने सन्यासी जीवन के बारे में क्या बताया है? आप अपने शब्दों में बताइए। अ, जो आंसर आपने लिखा है कॉपी में उसे मत बताना। बताइए। मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है? यस मैम। हाँ बताइए फिर। विवेकानंद ने सन्यासी जीवन के बारे में बताया कि सन्यासी हम्म आवश्यकता पड़ने पर मठ में हम्म न रहकर वृक्षों के नीचे रहेंगे तथा वृक्षा हम्म द्वारा प्राप्त अन्न और वस्त्र उनके लिए पर्याप्त होगा। हम्म चैप्टर 8, भिकारिन। इसके बारे में कौन बताएगा शॉर्ट में? पूरी कहानी का सार बताइए भिकारिन का। बताइए बेटा।
चलिए आज की हम क्लास यहीं पर रुकते हैं, टेस्ट की क्लास कल हम रिपीट करेंगे। और आप लोग हर चैप्टर को पढ़ के तैयार रखिए, मैं कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लूंगी। रेडी रहेंगे बेटा? यस मैम। इतनी Yes, धीमी miss. वॉइस, इतनी धीमी वॉइस, थोड़ा जोर से बोलिए। यस मैम। यस मैम। और जोर से, और जोर से, Yes. और जोर से। यस और मैम। जोर से, ऐसे। हाँ, कॉन्फिडेंट के साथ, ये नहीं यस कि मैम। अरे बाबा मैम ने क्या दे दिया। हाँ यस मैम। ठीक है, चलिए आज का हम आप लोग को एक दे देते हैं, आज के लिए छोड़ देते हैं, कल नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? Okay, ma'am. मैम आप ये आज बोले कविता, थे चैप्टर सेंड करोगे करके। क्या बेटा? चैप्टर? मैम 12 सेंड करोगे करके। हाँ तो ये पहले कंप्लीट हो जाए, उसके बाद कर रही हो ना अभी, ओके मैम। ठीक है? चैप्टर 11 ना? 12। 12, ठीक है, ओके। ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको सेंड करती हूँ, टाइम लगेगा थोड़ा। ओके मैम। ये कविता उन्होंने तब लिखी जब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही और उनके महान कामों के पीछे जो प्रेरणा थी वो चली गई। कुछ इस तरह संवारा और प्रोत्साहित किया बाल मन के सभी सहज भाव डॉक्टर कलाम की प्रौढ़ अवस्था में छलकते रहते थे। नई चीज सीखने के लिए वे हमेशा तत्पर रहते थे। अंदर सीखने की भूख थी और पढ़ाई पर घंटों ध्यान देना उनमें से एक था। डॉक्टर कलाम एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके अंदर पढ़ाई करने की भूख थी। मुझे पढ़ना है, क्योंकि उनकी माँ के जाने के बाद उनके अंदर एक ऐसा कहना चाहिए, एक ऐसी आग थी जो कभी लुप्त नहीं हुई पढ़ाई के प्रति। स्टूडेंट और कहना चाहिए टीचर, स्टूडेंट और किताबों की ये जो मेल जोल होती है, ये जो रिलेशनशिप होती है, जो संबंध होता है, उन्होंने काफी हद तक जिया है। एक स्टूडेंट के तौर पर, एक टीचर के तौर पर उनकी किताबों के साथ जो दोस्ती हुई वो आज तक पूरा विश्व जानता है, ठीक है? मिसाइल मैन ऐसे ही नहीं कहा जाता उनको। उनकी मेहनत, उनकी पढ़ाई, उनकी गरीबी, इवन उनके वो हर छोटे छोटे सपने जो वो देखा करते थे और उन्होंने उसे पूरा किया। बेटा हम अपनी ओरिजिनल लाइफ जो हम जी रहे हैं ना, जैसे हम रोज सोचते हैं कि नहीं आज हम अम, ये पढ़ लेते हैं, आज वो पढ़ लेते हैं। अगर हम नॉर्मली ये नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं, चल आज दोस्त के यहाँ चला जाता हूँ, वहां से बुक मांग लूंगा, वहां से नोट्स मांग लूंगा, फिर लिख लूंगा। हम किसी भी काम को शॉर्ट में निपटाना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि शॉर्ट में निपटाते निपटाते हमारी पूरी लाइफ गुजर जाएगी और यही शॉर्ट लाइफ जो होगी हमारी आदत बन जाएगी। हम उसे अपनी मेहनत में नहीं जोड़ते हैं। अगर आप ये बोलोगे कि मुझे स्कूल आने में कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि मैं सुबह उठता हूँ, मैं ड्रेस पहनता हूँ, मैं तैयार होता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ और निकलने में मुझे आधा घंटा होता है और आधे घंटे में मैं स्कूल पहुंचकर यहाँ पे प्रेयर करता हूँ। प्रेयर करने के बाद फिर हमारी स्टार्ट होती है फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड से लेकर लास्ट पीरियड तक के हम पढ़ाई करते हैं, बीच में लंच ब्रेक होता है। ये पूरा ऑल डे का आपका रूटीन होता है, मतलब आपकी पूरी एक मेहनत होती है। तब जाके आपको नोट्स मिलता है, नोट्स मिलता है तो फिर आप पढ़ते हो, लिखते हो, फिर एग्जाम आता है, फिर आपकी वो मेहनत रंग लाती है। तो क्या आप ये सोचो बेटा कि आपकी ये जो लाइफ है जो अभी जी रहे हो वो अच्छी है कि आपकी स्कूल की लाइफ अच्छी होती है? क्या डिफरेंस है आपकी अभी की लाइफ में और स्कूल की लाइफ में? आपको मेहनत पसंद है या शॉर्टकट पसंद है? मैम मेहनत। पसंद है। हाँ बेटा, मेहनत पसंद है ना आपको?
Yes, बिना ma'am. मेहनत के, हाँ, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। जो मेहनत का फल होता है, जो मेहनत का रिजल्ट होता है, वो भी बहुत मीठा होता है ना। हम अगर आप कलाम सर की इस कहानी को पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितना कुछ खोया होगा। हर दिन उनका एक बच्चा मन रोता था अपनी माँ के लिए। जो खुशी आपको अपने ओन लाइफ में मिल रही है, उनको वो खुशी नहीं मिली। लाइट, पढ़ाई, आपको पता है जब वो छोटे थे, आपकी एज के थे, वो पेपर बांटते थे और उससे जो अर्निंग होती थी उससे वो बुक्स लेते थे, है ना। तो ये एक प्रेरणादायी आपके पास कहानी है कि एक छोटा सा बच्चा बहुत समझदार तब हो जाता है जब उसकी खेलने की उम्र होती है। क्यों? क्योंकि उसने अपने जो जीवन में गरीबी देखी, उससे उसने सीखा कि पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है। आज के डेट पर पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, अनिवार्य है। इसलिए क्योंकि हम अगर मेहनत करते हैं, हम अगर पढ़ते हैं तो हमारे पास डिग्री आएगी। डिग्री आएगी तो हम हमारी पढ़ाई लिखाई काम आएगी और यही पढ़ाई लिखाई हमें उस जहान तक पहुंचाएगी जहाँ पर हम सोच नहीं सकते। यही गरीबी, यही पढ़ाई आज उनको मिसाइल माइन के नाम से रोज पुकारते हैं। उनको याद किया जाता है, उनके थॉट्स, उनके क्वाट्स, उसके कोटेशन लोगों में शेयर होते हैं। वो आज नहीं है लेकिन उनके काम बोलते हैं। यही चीज है मेहनत। ठीक है, तो कलाम सर से सीखो कि मेहनत क्या होती है। मेहनत को जियो, तब आप आगे जाकर कुछ कर पाओगे। बिना मेहनत और शॉर्टकट से जीने वाली जो लाइफ होती है, वो शॉर्टकट ही लाइफ होती है। उसमें ना तो आपको कोई खुशी मिलेगी, ना ही आप उसे जी पाओगे ढंग से, है ना। तो कोशिश करो, ट्राई करो कि मेहनत करो। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जीवन के सबसे बड़े अफसोस का जिक्र किया था। अफसोस, ठीक है, वो क्या था? उन्होंने कहा था कि वो अपने माता और पिता को उनके जीवन काल में 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं करा सके। उन्होंने कहा था, मेरे पिता जैनुल अब्दीन जो 103 साल तक जीवित रहे, माँ आशियम्मा जो 93 साल तक जीवित रही, उन्होंने भारतीय जीवन को अपना संदेश देते हुए कहा था कि सपने वो नहीं होते जो रात को सोते समय नींद में आए। आज आपने सोया, आपने देखा कि आप किसी घर पे हो, उस घर में आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, खेल रहे हो, अपने दोस्त के साथ लड़ाई होगी। ये सपने सपने नहीं है। सपने तो वो होते हैं जो रातों में सोने नहीं देते। जैसे आपको नींद ही ना आए कि मुझे तो ये करना है, मुझे तो वो करना है, मुझे तो ऐसे लाइफ जीनी है, मेरा तो करियर बनाना है। ये होते हैं सपने। अपने फ्यूचर के सपने सपने होते हैं। नींद में आने वाले सपने सपने नहीं होते। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इस लाइन का आप लोग व्याख्या करेंगे कल अपने शब्द में। ठीक है बेटा, कौन सा लाइन का? ध्यान से सुनो। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के हिंदी रूपांतरण से संकलित है। ठीक है, इसका मैं छोटा सा आपको समझा देती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। सपने वो नहीं होते जो रात को सोते समय नींद में आए, सपने वो होते हैं जो रातों में सोने नहीं देते। इसका अर्थ है कि हम सपने जब देखते हैं, जब हम रात में सोते हैं, हम क्या सपने देखते हैं कि हम जा रहे हैं, कहीं बोल रहे हैं, कहीं खा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं। ये सपने सपने नहीं होते हैं। हम सपने वो देखते हैं जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देखते, हम उसे सोचकर व्यतीत करते हैं। जैसे आप अभी सोचोगे कि मैं इंजीनियर बन चुका हूँ, डॉक्टर बन चुका हूँ, कल को मैं एक टीचर बन चुका हूँगा, अगर मैं हेल्प करूंगा तो मैं ऐसा सोशल वर्कर बन सकता हूँ। ये होते हैं सपने। ठीक है, तो ये होते हैं सपने। सपने वो नहीं होते जो आप आंखें बंद करके देखते हो। सपने वो होते हैं
जो हमें सोने नहीं देते, जागती आंखों से देखने वाले सब। इसके बाद सेकंड लाइन है, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अगर आप मेहनत करते हो और मेहनत करने वाला कई चीज छोड़ देता है, वो कहता है कि नहीं करना इसे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कर लूंगा मैं, ठीक है। तो कोशिश करने वाला क्या करता है, ट्राई करता है, कई बार ट्राई करता है। और जो ये सोचकर चलता है कि नहीं, मुझे इससे मिल जाएगा, मुझे ये नोट्स मिल जाएगा, मुझे ये यहाँ से ये चीज मिल जाएगी, क्योंकि वो इंतजार करता रहता है, मैडम कब देगी तो फिर मैं लिखूंगा, ये होता है इंतजार। और जो कोशिश करता है कि नहीं, मुझे खुद से ट्राई करना है, तो जो थोड़ा बहुत जो छूट जाएगा ना, वो इंतजार करने वाला ले लेता है। समझ में आया बेटा ये लाइन? समझ में आया? यस मैम। यस मैम। एक बार और बताऊं? एक बार और नो बताऊं? मैम। हाँ। प्रस्तुत लेख एपीजे डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपनी इस कहानी में प्रेरणा स्रोत मेरी माँ, उन्होंने जो सीखा, जो समझा अपने पूरे जीवन भर में, कि वो अपने माता पिता को छोड़कर पढ़ने जाते हैं, हाँ स्टडीज करते हैं, उनके पिता, उनकी माता जिस गरीबी से गुजर कर उन्हें पढ़ाती हैं, लिखाती हैं, सोचो वो अपनी छोटी छोटी खुशियों को कितना तोड़ती होंगी कि आज मुझे ये खाना है, आज मुझे वो खाना है, मुझे ये पहनना चाहिए, मुझे वो पहनना चाहिए, मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए। इन छोटी छोटी खुशियों को तोड़ते मरोड़ते हुए अपना जीवन जीते हैं, और उस गरीबी में भी अपने लाल को, अपने बेटे को उस ऊंचाई तक पहुंचाते हैं जहाँ पर हर किसी का सपना नहीं होता है, हर किसी का भाग्य नहीं होता है। आपको भी ऐसे सपने देखने चाहिए, ठीक है बेटा? तो ये होता है कंप्लीट चैप्टर 12। क्लियर है सबको? यस मैम, क्लियर। यस मैम। चलिए, इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। भारत रत्न का क्या मतलब होता है? कौन बताएगा? मैम फिर हाँ हाँ भूमिका बोलो। मैम फिर से रिपीट करिए। भारत रत्न का क्या मतलब होता है? क्या है भारत रत्न? क्या रिपीट करना है आपको? फिर से पढ़ाऊं? बताइए, कोई एक बताइए, भारत रत्न का मतलब क्या होता है? वो रत्न जिनमें देश के राष्ट्रपति बनने से हमें सम्मानित किया गया हो। हाँ, लेकिन भारत रत्न होता क्या है बेटा? किनको दिया जाता है? क्या चीज करते हैं कि उनको भारत रत्न मिलता है? चलिए, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये नाम आप जानते हैं तो इनके बारे में कुछ बताइए। कौन है ये? इनके नाम से कुछ प्रचलित है तो वो भी बता दीजिए। बोलो। डॉक्टर सर, सर्वपल्ली। हाँ हाँ, बोलो बोलो। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म
5 सितंबर को हुआ था हाँ और वे और भारत के फिलोसोफर थे। क्या थे भारत के? फिलोसोफर हाँ और स्टेट्समैन। ओके। उनके नाम से क्या मनाया जाता है? उनके जन्म दिवस के दिन क्या मनाया जाता है? टीचर्स डे। वेरी गुड, टीचर्स डे। कल के लिए क्वेश्चन लिख लो बेटा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? दूसरा क्वेश्चन, भारत रत्न का क्या मतलब होता है? तीसरा क्वेश्चन कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, इसका अर्थ क्या होगा? रिपीट करो फिर से। हो जाएगा? यस मैम। यस मैम। चलिए लेफ्ट होते जाइए, आपको नोट्स भेज रही हूँ। यस मैम।